हेलो। जी। हेलो। हेलो, मेरी बात स्वामी मैत्रेयानंद से हो रही है? जी, हाँ जी, बताएँ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। स्वामी जी, मेरा नाम सुमित है। हुँ, मैं अभी 23 वर्ष का हूँ। हुँ, और स्वामी जी, मैं भोपाल में रहता हूँ। हुँ, हुँ, स्वामी जी, मैं आपकी वीडियो रोज देखता हूँ। हुँ, मुझे सजेशन में भी आती है। आप हुँ, जिस तरह मुझे ये जब जो आप समझाते हो मैट्रिक्स के बारे में पूरा, हुँ, जो अर्थ का एल्गोरिदम जिस हिसाब से चलता है, हुँ, मतलब मुझे वो बातें मैं अपने बारे में थोड़ा बताओ स्वामी जी, मेरे को मतलब ये स्पिरिचुअल चीजें कैसे पता चली? हुँ, स्वामी जी, मैं जब 20 साल का था, जब हुँ, लॉकडाउन के दौरान, हुँ, तो स्वामी जी मैं ये महाभारत देखता था, रामायण देखता था। हुँ, तो मुझे इन सब के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि स्पिरिचुअल वे में कैसे जाते हैं, परमात्मा क्या होता है। हुँ, ये सब बारे में मुझे फिर मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च मारा हुँ, कि ये सब कैसे होता है। फिर मुझे ओशो मिले। हुँ, ओशो ओशो से थोड़ा सीखा मैंने इस बारे में। हुँ, तब तक मुझे यही लगता था कि परमात्मा एक कोई चीज है, हुँ, हुँ, जिसे हमें पाना है एक दिन। और क्या हुँ, बोलते हैं, उसी में मतलब वो हो जाना है, लीन हो जाना है उसमें। हुँ, हुँ, बट जब मैंने आपको सुना, मैंने आपकी बातें सुनी, तो मेरे को मतलब वो चीज लगी कि ये चीज मेरे अंदर ही हो सकती है। हुँ, तो स्वामी जी, मेरे को बस इतना सा मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे ये चीज जब पानी है, तो हुँ, इसमें मैं अभी त्राटक करता हूँ रोज। हुँ। तो स्वामी जी, ये त्राटक सही है कि गलत है त्राटक इस वे है में जाने के लिए? कि आज्ञा चक्र को हम जागरूक हम्म, कर रहे हैं, त्राटक का जी अर्थ जी। होता है। हम्म, और उससे जो है आज्ञा चक्र से संबंधित शक्तियाँ, संकल्प शक्ति प्रगाढ़ हम्म, होती है। जी। तो यदि आपके भीतर शुद्धि प्रॉपर है, तो त्राटक करना ठीक है। यदि साधना की ज़रूरत है, तो साधना करनी पड़ेगी। यदि शुद्धि प्रॉपर है, तो सीधे त्राटक की साधना कर सकते हैं। नहीं तो मेरे को नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा, मूलाधार चक्र से? ऐसा तो नहीं कि मैं हाँ, बीच में? हाँ, यदि नीचे के चक्रास प्योर हैं, तब तो त्राटक करना ठीक रहता है। नहीं तो फिर क्या हम्म, है कि जो अशुद्धियाँ हैं, उनको बल मिलने लगता है। अच्छा। हाँ, क्रोध हाँ, मतलब बल। वो और स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जो मेरी विलिंग में अभी 23 वर्ष का हूँ, तो मेरी कॉलेज वगैरह लाइफ चलती है इस सब में। हाँ। तो वो मतलब वो चीज को और मतलब वो मोटिवेट कर देगी करने सर, के लिए। सवाल ये है कि चक्राश शुद्ध हैं, ये तो पता चल जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्मों के हिसाब से ही शुद्ध हों। ऐसा भी तो हो हम्म, सकता है ना? हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये उम्र हमारी, ये जो 23 साल की उम्र है, ये इस जन्म की उम्र है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो हाँ, तो पूरा वो पहले जन्मों-जन्मों से है की कि यात्रा है। हाँ, तुम्हारी कितनी साधना रही है, उस हिसाब से तुम्हें। हाँ, स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है। ये जो हमें नंबर्स दिखते हैं, हाँ, एंजल्स नंबर, जैसे 11 11, 22 22, हुँ। तो ये साइन रहता है कि मतलब ऐसे नॉर्मल चीज रहती है ये? तो क्या है, हमारे हिसाब से तो इनके बहुत ज़्यादा चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो इंसान ने ही बनाई है वॉच, तो एक हाँ, तरह से। हाँ, 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 हाँ। वो भी एक तरह का मैट्रिक्स ही है ना? हुँ, हमें तो हुँ। समय के पार जाना है। हाँ, यही चीज थोड़ा वही क्वेश्चन रहता है, तो मेरे को थोड़ा तकलीफ होती है। हुँ। अब और इस स्वामी जी, जैसे मेरे को मूलाधार चक्र को मतलब चालू करना है, हुँ। मैं सीधा आगे त्राटक करके मैं सीधा पहले नीचे जाऊं, तो स्वामी जी मेरे को मतलब प्राणायाम के साथ साथ ये ध्यान करना पड़ेगा, या फिर कुछ योगा आसन करना पड़ेगा वो मूलाधार चक्र के लिए? अ, मूलाधार चक्र के लिए अब बंध वगैरह भी लगाए जाते हैं। उसके अलावा ऐसे सामान्य ध्यान भी किया जा सकता है हम्म, कि सातों चक्रों पर जो है आप ओमकार के नाद से ओमकार हम्म, का नाद करें और एक-एक चक्र पर अवधान करते चलें। जी। फिर नहीं तो ऊपर। उनके भी वो चक्रों को भी खुद के पर्सनल वाले हाँ, मंत्र रहते हैं, लम हाँ। यम। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, वैसा चाहे तो वह भी कर सकते हैं। जो-जो हम्म, उनके मंत्र हैं, उन मंत्रों के साथ करते चलें। हम्म, और जो उन मंत्रों का सीक्वेंस नहीं करना चाहता, वो ओमकार का नाद भी कर सकता है। हम्म। तो तो स्वामी जी, मैंने ये देखा था, जैसे ये अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी नाड़ी रहती है। हुँ, हाँ, मतलब आप बता रहे कि इनको बैलेंस करोगे तो सुषुम्ना जागेगी। हुँ, हुँ। तो वो मतलब वो क्या मतलब ऐसी मतलब जैसे ये चक्र है उसी फॉर्म में रहती है, या फिर अलग से रहती है, जैसे मटेरियल फॉर्म में रहती है?
नहीं, जो एड़ा एड़ा पिंगला तो एक मटेरियल फॉर्म हम उसको कह सकते हैं। सुषुम्ना जो है वो मेटाफिजिकल है, वो इममटेरियल है। चक्रास की तरह। हाँ, हम्म, वह जो है स्पाइनल कार्ड के भीतर से जो है ना मूलाधार के बैक पोर्शन से जी जी। शुरू होती है और स्पाइनल कार्ड के भीतर से जाती हुई वो सहस्त्रार चक्र में पहुंचती हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। सहस्त्रार चक्र में वो फ्लावरिंग होती है। और स्वामी जी, जब मैं 2020 में, हुँ, एक्चुअल में मेरी बुआ खत्म हुई थी उस समय, हुँ, तो उस समय मेरे को ये सब चीजें पता चल रही थी कि चक्रास क्या रहते हैं। हुँ, तो मेरी बुआ को पैरालिसिस हुआ था। हुँ, तो क्या बोलते हैं, उनको पैरालिसिस के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि घर ले आओ, हुँ, हुँ, है ना, अब कुछ नहीं कर सकते, हो गया इनका टाइम। हुँ, तो हम उनको घर ले आए थे। हुँ, तो वो 3 दिन तक तो ऐसे ही रही कोमा में, मतलब सब कुछ देखते रहे, लेकिन वो पूरी पैरालाइज थी। हुँ, उनको वेंटिलेटर पर रखा था, उसके बाद उनको ले आए घर। हुँ, हुँ, तो स्वामी जी, वो दोपहर के समय उनका देहांत हुआ था। उस समय उन लोगों ने उनने अपने प्राण छोड़ दिए थे। हुँ, मैं खाना खा रहा था, वो मेरे घर वाले सब बैठे हुए थे, पापा के तीनों भाई वगैरह सब। हुँ, तो स्वामी जी जब उनने अपना क्या बोलते हैं, देह त्याग किया, हुँ, तो मतलब मेरा भाई ने मुझे एक चीज बताई, वो मेरे से बड़ा है, कि उनकी जो आत्मा थी, मतलब जो चैतन्य था, एनर्जी थी, हुँ, वो मुंह से निकली। और जैसा इंसान सोचता है, उसकी वही चक्र से एनर्जी निकलती। जो सेक्स के बारे में सोचता है, उसकी सेक्स से हुँ, मतलब मरने के बाद निकलती है। हुँ। ऐसा होता है स्वामी जी? हाँ, वो तो जिस अवस्था में व्यक्ति जी रहा है, वहीं हम्म, से तो उसके प्राण का उत्सर्ग होगा ना। अच्छा, जैसे कटिंग करने वाला लास्ट में भी कटिंग करने के बारे में सोचे, बाल हुँ। काटने के बारे में, तो उसको उसी में फंस जाएगा वो। वो तो वही साधना में वही होता है कि हमारी जो प्रैक्टिसेज़ हैं, वो हम पे हावी ना हो जाएँ। जो हमारी अच्छा। सांसारिक प्रैक्टिसेज़ हैं, हम्म। वो हम पे इतने हावी ना हो जाएँ कि वह कार्य-कारण श्रृंखला में अगले जन्म में हम्म वो हम्म हम्म कारण बन जाए, है ना? कॉज़ बन जाए और वो जन्म का आधार वह हो जाए। ये हम्म जो या फिर हम जो है उसको फिर इतना प्यूरिफ़ाई करके उस लेवल पे पहुँचाते हैं कि हम्म कॉज़ जो है तो अच्छा कॉज़ बने ताकि अगला जन्म अच्छा हो। हम्म हम्म, और जो गहरा साधक है वह चाहेगा कि कॉज़ हो ही ना, अच्छा। कोई कारण ही ना बने और हम्म, निर्वाण हो जाए, निर्माण महापरिनिर्वाण। मतलब फुल रिलैक्सेशन के मोड में जाना है। हाँ, हाँ, वहाँ पर कोई विक्षेप ना हाँ, हो। तो ये जो वेद हमारे, इन सब ने इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया है, सब भगवान अ, क्रिएट करके? नहीं, नहीं जो उपनिषद देखेंगे तो उपनिषदों में कहीं हाँ, भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो तो ये तो एक्चुअली नहीं सरलता जैसे। से बताते हैं, लेकिन हम्म, हम कॉम्प्लिकेटेड हैं। हाँ, ये बात। हाँ, हम कॉम्प्लिकेटेड हैं तो इसलिए वो जो है जो सरल चीज़ें हैं वो हमें समझ में नहीं आती हैं। तो उपनिषदों में तो हम्म, बड़ी सरलता से इन चीज़ों को बताया गया है। स्वामी जी, मेरे साथ कैसा होता है, लाइक मैं जो आप ये सब लोग मन की बात करते हैं, हुँ, मैं एक्चुअल में मन में बिलीव नहीं करता। मतलब मन जैसी कोई चीज ही नहीं है। हमने खुद को अलग कर दिया है। जो हमारी बुराइयां है, मन जो बुराइयों में जाता है, उसके साथ हमने मन को अलग कर दिया और हमें अलग बना दिया। मैं ऐसा समझता कि मन भी मैं ही हूँ हुँ। और परमात्मा भी मैं ही हूँ, बस मैं रिलैक्स नहीं हो पा रहा हूँ। बस वही है कि एक हाँ जो है बहुत हाँ, बड़ी झील है, जी जी। तो वह झील परमात्मा है और उसके हम्म, सरफेस पर यदि तरंगें चल गई तो वह हम्म, जो है, वह मन है। मन है। तो अब वो तरंग जो है एक हिसाब हम्म, से अलग भी है और एक हिसाब से वह झील ही है। और जैसा स्वामी जी, मैंने आपके वीडियो अभी कुछ दिन पहले एक देखा था, हुँ, उसमें आपकी बात मेरे को एक लग गई, कि आपने बोला कि जैसे कोई पत्थर है, स्टोन है, हुँ, लाइक उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर है। हुँ। वो चाहे तो वो भी खुद को मतलब आत्मा बना सकता है। ये बात मेरे को थोड़ी समझ नहीं आई थी। नहीं, नहीं, वो आत्मा बना सकता है नहीं, उसके भीतर भी सेंटर है। सेंटर का मतलब जो है, कोर। वह भी हाँ। आत्मान है, जहाँ पर हम्म सेंटर है, हम्म 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 परिधि है और एक सेपरेशन है। तो वह भी आत्मवान तो है ही, जी जी। है ना? चेतना हम्म का वहाँ पर हम्म, संगठन है और मतलब कोई एनर्जी। नियम। हाँ, और वो किसी नियम के तहत वो काम कर रहा है, तो उसकी चेतना जो है, थोड़ी हाँ। विरल है, सघन नहीं है, लेकिन हम्म। चेतना वहाँ पर है तो सही। तो हाँ। चेतना धीरे-धीरे वो सघन होती जाएगी तो फिर उसमें थोड़ा जीवन ज़्यादा तरल होता चला जाएगा। अभी हम्म जड़ता ज़्यादा है, जड़ता से वो तरलता की ओर बढ़ेगा ही, धीरे-धीरे करके बढ़ेगा ही, हम्म 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 है ना? हम्म। और स्वामी जी, मेरे को, मैं जैसे अभी यंगस्टर हूँ। हुँ,
तो मतलब जैसे मैं 12th तक मैं एकदम अच्छा, मतलब अच्छा बच्चा नहीं बोल सकते, मतलब मैं किसी बुरे कामों में नहीं गया था। हम्म, लेकिन 12th के बाद क्या मेरा मतलब थोड़ा दोस्त कॉलेज में गया। हम्म। हम्म, तो हम्म, वहां से मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ये वीड मैरुआना हम्म, गांजा फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, हम्म, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को ये पिला दिया था। हम्म, हाँ, तो लेकिन उसके बाद वो सब लोग अजीब हो गए थे। हम्म, लेकिन स्वामी जी, मैं उसके बाद घर आया, मैं अपने हम्म, बिस्तर पे लेटा, हम्म, वहां से मैंने देखा खुद को कि मैं मतलब मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ मेरा। हम्म, हम्म, मैं खुद को नीचे देख रहा हूँ और मैं पूरे होश में हूँ, और मैं हम्म, एकदम रिलैक्सेशन मोड में, मेरे को सब सुनाई दे रहा है, मतलब पड़ोस के घरों में क्या हो रहा है, पीछे वाले घरों में क्या हो रहा है, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हम्म, तो मैंने सोचा नहीं भाई, सबको ऐसा होता होगा, तो मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे रिसर्च करी, है ना। हम्म, सबके मैंने मतलब वो करे, और फिर उसके बाद मैंने ओशो को भी सुना। ओशो ने ये चीज बताई गांजे के बारे में कि मतलब उसमें कुछ टाइम के लिए तुम्हें परमात्मा दिख जाता है, तुम्हें हर चीज पसंद आने लगती है। हम्म, एकदम रियलिटी आ जाती है, तुम सबसे अच्छे से व्यवहार में, तुम ज्यादा सोचते नहीं हो। हम्म। हम्म, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है ये चीज। हाँ, हाँ। लेकिन हम्म, मैं देखता हूँ वो चीज मेरे को ही होती है, क्योंकि जो मेरे साथ वाले दोस्त रहते हैं, हम्म। वो चीज, वो इन सब चीजों का एक्सपीरियंस वो करने के बाद भी वो चीज, ये चीजों का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, वो मैट्रिक्स में फंसे रहते हैं। अब ये है कि ये पूर्व जन्मों की श्रृंखला से बहुत सारी चीज जुड़ी होती हैं। हम्म। हालांकि यह जो है बारोड है, मतलब एक उधार एक्सपीरियंस है। हाँ वही, मतलब चीप थ्रिल्स। हाँ, चीप तो थ्रिल्स है, ये तो पता है मेरे को। हाँ, साधना के माध्यम से सहजता से ये चीजें घटनी चाहिए, हम्म। तब वही उसका तभी वो मूल्यवान लेकिन है। मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ तो मेरे को इस बारे में पता चला। हाँ। हम्म, और हम्म, मैं मतलब मेरे को तब से ही लगने लगा कि भाई नहीं, कुछ तो है बॉडी में, भले रॉन्ग वे में वो परमात्मा ने मुझे सिग्नल भेजा हो, या राइट वे में भेजा, लेकिन मैं उस तरफ पूरा चले गया हूँ। हाँ, बस वो एक हम्म, संकेत मिल गए, ठीक है, लेकिन हम्म। इन चीजों का दोहराना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, नहीं तो वो फिर तो वो पता ही है मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर कि ये एडिक्शन सब हो चीज जाएगा। चिल से, ये मटेरियल चीज है। हम्म, हम्म, तो ये मैट्रिक्स में फंसे रहेंगे तो मटेरियल चीजें छोड़ेगी नहीं। हम्म, वो उसके लिए, तो स्वामी जी जैसे मेरी अभी गर्लफ्रेंड भी है, हम्म, वो मैं 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हम्म, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस है। हम्म, तो लेकिन हम्म, हमारा ऐसा है कि मैं मतलब मैं उससे मिलने भी गया हूँ बहुत बार। हम्म, हम्म, लेकिन स्वामी जी ऐसा है कि हमारा मतलब लव है एक दूसरे से, हम्म, वो भी अच्छा वाला है दोनों का। हम्म, तो स्वामी जी मतलब ये लव वगैरह उस चीज में मतलब इफेक्ट तो नहीं करता है ज्यादा। अ, अब ये है कि प्रारंभिक तौर पर यदि उसमें फेयरनेस है तो वो हम्म हम्म ये प्रेम जो है फिर हम्म धीरे-धीरे यदि वास्तविक प्रेम में कन्वर्ट होता है, फिर हम्म। वह जो है ग्लिम्स देगा और वही नहीं, स्वामी जी परमात्मा की जैसे तरफ आप, जाएगा। हाँ हाँ हाँ। और वह एक विशियस सर्कल भी बन सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सारी संभावना है, उसमें नहीं समेटे स्वामी हुए जी, मैं उसको जैसा आपने बताया था, अपनी प्रेमिका को फ्रीडम देना चाहिए, जिसको हाँ, जो करना है करने देना चाहिए। हुँ, स्वामी जी मैं उसको वो चीज करने देता हूँ, वो तभी मेरे पास रुकी हुई है। हुँ, हुँ, और मैं मतलब उसमें ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करता, वो भले मेरी लाइफ में इंटरफेयर करती है, मैं ज्यादा बात भी नहीं करता, उसको मतलब एब्जॉर्ब करता रहता हूँ मैं। हुँ, हुँ, ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं, मतलब सही चल रहा है। हुँ, हुँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं उसके लिए ज्यादा ही पागल हो रहा हूँ। हुँ, हुँ, मैं मैंने उसको अच्छे से मेंटेन कर रखा है, वो मेरे पास है। हुँ, और वो भी, उसकी तरफ से भी कोई दिक्कत, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे वो लड़कियां लड़कियां तो बोलती रहती है, हुँ, 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 वो बाकी मैं पूरा मैनेज कर लेता हूँ। हुँ, 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 तो ये मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी मेरे को इसमें में। हुँ। तो वही चीज हो रही है। हाँ, जो होना है होगा, उसके लिए क्या है, तैयारी रहनी चाहिए। जब ये हम्म चीज़ है तो कुछ न कुछ एक्सपीरियंस तो होंगे ही, अच्छे-बुरे जैसे भी खट्टे-मीठे। संसार तो ऐसे ही चलता है हम्म डुअलिटी में। तो ये हम्म बाहरी जो भी रिलेशंस हैं, ये दोनों चीज़ों से ही चलते हैं, उसमें अच्छा-बुरा सारा कुछ होगा हम्म। और फिर कभी उससे ऊपर भी उठना हो जाएगा। हम्म। तो स्वामी जी बस यही है कि बस मेडिटेशन भी नहीं करना है, बस रिलैक्सेशन के मूड में आके शांति से बैठना है। हाँ, एक्चुअली मेडिटेशन की जो मेथड रहती है, वह हम्म। मेथड हमें वहीं नहीं पहुँचाती स्वामी है। जी, मैं 3-4 साल से मैंने अभी तक एक भी बार ट्राई नहीं किया, मैं आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। हुँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूरी प्रोसेस बना के, हुँ, कि भाई मैं पूरी प्रोसेस बना के कि मेन अल्टीमेट चीज कैसे करना है।
कि कुछ नहीं करना वही वही जब मैंने और आपके जो वीडियो हो देखे मेरे रहा को, है इसलिए मैंने आपसे कॉल पे बात जो हो करी। रहा है उसे हाँ, होने देना, यह जो मैं है। किसी से बात नहीं करता कॉल पे इतना, हाँ। लेकिन मैंने आपको करी। मैं मतलब मैं बहुत सारे गुरुओं को सुनता हूँ, हम्म। लेकिन मैं आपसे ऑनेस्ट होना चाहता हूँ, मैंने आपको पहली बार सुना। मेरे पास आपकी वीडियो रखी हुई थी पहले से, मैंने आपकी 2-3 डाउनलोड करके रखी थी हम्म। कि मैं आपको सुनूंगा कभी ना कभी, लेकिन मैंने बीच में भी आपको 3-4 महीने से सुनना चालू करा। हम्म। जो आपकी चीजें आप मतलब आपने समझा अच्छी तरीके से, हम्म। क्योंकि मुझे अपनी लैंग्वेज में समझना था, तो आपने इजी लैंग्वेज मेरे लिए और इजी कर दी वो चीज। हम्म। इसलिए मैंने आपसे कॉल पे बात करी आज। हाँ। हम्म, वो विधियों की जरूरत उनको पड़ती है जो हम्म, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हैं, हम्म, और या फिर उनमें हाँ, क्लियरिटी नहीं है, तो क्लियरिटी हम्म, के लिए विधियों की जरूरत पड़ती है। यदि क्लियरिटी है तो फिर विधियों की जरूरत नहीं है, हम्म, है ना। तो सवाल ये है कि सब हो रहा है यह जानना कि हम करने वाले नहीं हैं, चीजें हम्म, हो रही हैं। वहाँ साक्षी भ्रांति भाव हाँ, वहाँ भ्रांति होती है कि हम करता है, जबकि करता है नहीं, चीजें हो रही हैं, हो रही है। है ना। और ये एक द लॉ है, द लॉ हम्म, काम कर रहा है, उस द लॉ के तहत में सब हो रहा है। हम्म, उसके तहत ही यह जो है कोई सेपरेशन जैसी कोई चीज भी बनी हुई है, सेपरेशन जैसी भास रही है, हाँ, हाँ, तो इसको जैसा का तैसा जानते रहेंगे तो वो सेपरेशन होते हुए भी सेपरेशन डिसॉल्व हो जाएगा। एक व्यवहारिक सत्य के रूप में सेपरेशन रहेगा, और हाँ, पारमार्थिक सत्य के रूप में सेपरेशन जो है वह हाँ। डिसॉल्व हो जाएगा। तो स्वामी जी, हम इसको कृष्ण मार्ग से भी पा सकते हैं या शिव मार्ग ही जरूरी रहता है? नहीं, वो तो मार्ग तो कोई भी हो, बस हाँ, पहुंचाते तो सारे ही मार्ग हैं। हाँ, हमें हाँ, अपना टाइप ढूंढना होता है कि हमारा टाइप क्या है। हाँ, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है डिपेंड वो। करता है, हाँ, हमारा हाँ, टाइप क्या है। अच्छा। हम्म। तो स्वामी जी, मैं इसके लिए नीचे से स्टार्ट करूं, मूलाधार चक्र से? अब वो आपकी क्या कैसी स्थिति है, जैसे अन्य चक्रों को भी आप करेंगे तो यदि वहाँ हम्म, शुद्धि होगी तो बहुत जल्दी उससे क्रॉस हो जाएंगे, वापस वहीं आ जाएंगे, हम्म, आज्ञा चक्र पे। और स्वामी जी, जैसे मेरे को अभी मेरे को अगले साल एग्जाम देना है गवर्नमेंट क्या, मेरे को थोड़ा संसारिक व्यवहार में घर वालों के भी ऊपर ध्यान देना है। हाँ, तो उसमें है? कुछ बुराई तो है ही नहीं। जो मेरी जिम्मेदारी है मुझे वो करके देना है, लेकिन ये मेरा मेन अल्टीमेट गोल नहीं है। हम्म। हाँ, हम्म। मैंने बैंक एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम इसलिए चुना क्योंकि हम्म। उसमें तुम्हें पर्सनली खुद के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। हाँ, हाँ। हाँ, मैंने कोऑपरेटिव भी जॉब करी है, मैंने 1 साल कोऑपरेटिव भी जॉब करी, लेकिन उनमें तो उसमें इंडिविजुअल के लिए टाइम नहीं मिल पाता है खुद के हम्म। लिए। हम्म। लेकिन ये जो बैंकिंग मैंने देखा कि इसमें छुट्टियां बहुत रहती है और टाइम का कोई ज्यादा नहीं रहता, तो खुद के लिए पर्सन टाइम निकाल सकता हम्म। हम्म। है। तो जैसे मैं अपने घर वालों के लिए जॉब करूंगा, अपनी हम्म। वो मतलब जो मेरी गर्लफ्रेंड है उनके आने फ्यूचर वाइफ के लिए, इनके लिए करूंगा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन मैं उनके सामने बोलता है कि अल्टीमेट गोल मेरा ये है। हम्म। लेकिन मेरे को अल्टीमेट गोल मेरा यही है कि मेरे को मतलब ये सब क्रैक करना है। हम्म। तो बस यही है। तो ये सब मतलब मेरे को जैसे अभी एग्जाम निकालना है, तो मेरा पढ़ाई पे फोकस करने के लिए मतलब ये ध्यान काम आएगा? एक्चुअली ध्यान आपको सहजता देगा, यदि सहजता है तो फिर आप ग्रेस्प ज्यादा कर पाएंगे, चीजों को जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी समझ पाएंगे तो वहां रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये भी सही है। हम्म। वही मेरे को थोड़ा मतलब ये सही लगा कि ये मैट्रिक्स का जो ये एल्गोरिदम है जो अर्थ का, हम्म। वो हमेशा कोई भी चीज, कोई भी थिंग हो, मटेरियल लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हम्म। ये उसको एक ग्राफ तक अब तक ले जाता है, लेकिन उसको सडनली डाउन कर देता है। हम्म। मतलब इसका ये अर्थ का एल्गोरिदम यही है कि वो कोई भी चीज को ऊपर ले जाता है, मतलब यहाँ पर हर चीज डाउन में जानी ही जानी है। वो तो द लॉ के तहत में अप एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, और ये अप एंड डाउन्स के द्वारा ही लेसन पूरे होते हैं। हम्म, हम्म, ये जीवन जो है यह हम्म। लेसन के लिए, और मैट्रिक्स जो है एक्चुअली हमारी टीचर है। वही एक मटेरियल स्कूल है हमारे लिए। हाँ, तो हाँ, मैट्रिक्स जो है एक टीचर है, और वह हाँ, जो है हमें जाल हाँ, में फंसाना, उठाना, पटकना, हाँ, हाँ, उस हाँ, उठा पटक में ही हम सीख पाते हैं हाँ, हाँ, कि यह सब जो है खेल है, एक लीला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसको ज्यादा मूल्य न दो, इसे वो सत्य स्वामी न जी। मान लो। हाँ, जो खेल है, खेल को खेल ही मानो, इसको सत्य न मानो। अच्छा। तो खेल को खेल की तरह लोगे तो आनंद आएगा, हाँ, हाँ, है ना। वो हाँ, अपना कबड्डी में कोई नीचे गिरता है तो उसका भी आनंद लेता है, जी। और जो यही चीज चाहिए कि जीत, हाँ। मतलब मेरे को
किसी चीज का वो नहीं पड़े कि मैं क्यों हारा हूँ, मैं किस लिए हारा हूँ। है? हम्म वैसे स्वामी जी ये सब चीजें मेरे को पहले इफेक्ट करती थी कि इसने मेरे को क्या बोल दिया, इसने मेरे को हम्म ऐसा क्यों बोला। हाँ, हम्म वो अभी हम्म चीज मेरी मतलब समझ लीजिए 90% कम हो गई है। मैं मतलब थोड़ा कोई जब ज्यादा कर देता है मैं तभी गुस्सा करता हूँ हम्म या हम्म फिर रिएक्ट करता हूँ, बाकी मैं इग्नोर करता रहता हूँ 90% कि नहीं कोई हम्म दिक्कत नहीं है। हम्म और हम्म मैं ज्यादा इसको माइंड भी नहीं करता, मतलब अपने ऊपर आने नहीं देता, मैं अपने अपने कामों में बिजी हो जाता हूँ। हम्म और धीरे धीरे खुद को जैसा आप बताते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करो कि मतलब तुम क्या कर रहे हो, हम्म क्यों कर रहे हो। और स्वामी जी मैं कुछ दिनों से अभी ये अलोम विलोम कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरे को सर्दी सी हो गई है। हाँ, अनुलोम विलोम जो है वो अपना जो है वात पित्त कफ इनको मैनेज कब करेगा। कफ बढ़ाता है, हाँ ये हाँ कफ बढ़ाता नहीं है, कफ को बाहर करना चाहता है। कफ बढ़ा हुआ है हाँ 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 और वो कफ को ठीक करना चाहता है, वो उसको बाहर होना चाहिए, शरीर में ज्यादा हो गया है हाँ। तो उस समस्या को बाहर निकालना चाहता है। अच्छा, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैंने क्या अभी मैं चालू कर रहा हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के लिए खाना रहता है। तो ठीक। मैंने पहले भी वाटर फास्टिंग करी है, लेकिन वाटर भी एक तरह से हमारी आदत है, पानी पीना भी। हम्म तो मैंने अभी इसी के लिए कर रहा था मैं कि ड्राई फास्टिंग करी थी, मतलब पानी भी नहीं पीना। हम्म थोड़े खुद के लिए मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना कि कब तक मैं सह सकता हूँ चीजें। हम्म। तो इसी में ही मेरे को क्या बोलते हैं, ड्राई फास्टिंग ये सब मतलब वो चीज को हेल्प करेगा कि मतलब कुछ और ही तरह से और ही अपना मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। नहीं नहीं, इससे हमें जो है कोई पैटर्न्स तोड़ने में मदद मिलती है, और ये जो क्रेविंग होती है, फूड क्रेविंग, ये हाँ बहुत हाँ बड़ा हाँ। हिप्नोटिज्म है। अच्छा। तो हम्म शरीर की जरूरत के हिसाब से जीना, हम्म तो उसमें हम बहुत सारे मैट्रिक्स तोड़ सकते हैं। यदि फूड से रिलेटेड बहुत ज्यादा मैट्रिक्स हैं। हम्म और साधक को 24 घंटे में जो अवेयरनेस के साथ जी रहा है, वो हम्म, 24 घंटे में एक बार आहार लेगा तो पर्याप्त हो जाएगा उसके लिए। पर्याप्त है। क्योंकि उतने उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। एटॉमिक एनर्जी तो आप जानते हैं कि कितनी ज्यादा एनर्जी होती है, एक वही सो। है ना, परमाणु परमाणु में। हम्म तो वो तो थोड़ी मात्रा में ही काफी होता है, हम्म। जो बहुत और अच्छे। स्वामी जी जैसा आपने अपनी वीडियो में बताया था हम्म कि आप आहार तामसिक लो, राजमिक लो, सात्विक लो, लेकिन आहार कम में लेना है। वैसे तो मैं चिकन वगैरह ये नॉनवेज खाता नहीं हूँ, लेकिन मैं मराठी हूँ तो मेरी फैमिली खाती है। हम्म तो मैं बचपन से ही नहीं खाता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरे को जबरदस्ती मार मार के खिलाते थे। तब अब तो मैं बड़ा हो गया, मेरे को मना नहीं करते। हम्म मैं तभी मैं खाता ही नहीं, मैं ऑनेस्ट, मैं बस कभी कभी अंडे खा लेता हूँ जब मेरे को प्रोटीन की कमी होती हम्म। है? तो ये मैं भी खा लेता हूँ ये भी कभी कभी देखिए अंडे, लेकिन ऐसे मतलब रेगुलेटरी में नहीं। कितना बड़ा हिप्नोटिज्म है, जबकि नॉर्मल फूड में ही प्रोटीन जरूरत से ज्यादा है। हाँ अभी हाँ। जो है लोग परेशान है यूरिक एसिड से, और यूरिक एसिड जो बीमारी है, जी। प्रोटीन ज्यादा होने की बीमारी है। अच्छा 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 तो अच्छा। प्रोटीन जरूरत से ज्यादा है। हम दालें हाँ, वैसे ही खाते हैं, दालों में बहुत प्रोटीन होता ये है। दालें तो मैं खाता हूँ, और मैं हाँ नॉर्मल मतलब अभी मैंने बहुत छोड़ दिया था, लेकिन अभी जैसे मेरे घर हम्म। वाले मम्मी लोग बोलते हैं कि खा ले, घर में ठंड, अभी ठंड चालू हो गई, खा ले, सूख गया है। हाँ, वो तो वो हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, जब वही हिप्नोटाइज हो वही जाते वही हैं चीज, वही चीज। तो वही तो मैट्रिक्स है कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं दूसरों हाँ, से, जबकि हमारे शरीर की वो नीड चीज मैं वही है। ऑब्जर्व करता हूँ, लेकिन स्वामी जी पता नहीं वो कैसे वो चीज ओवरलैप हो जाती है, जैसे मैं वो चीज के बारे में सोचता हूँ ना, हम्म लेकिन वही कि मैं मतलब 24 घंटे हिप्नोटिज्म को वो नहीं कर पाता हूँ कि मतलब वो मेरे से ओवरलैप कर लेता हमेशा। हाँ, यदि साधना आगे बढ़ेगी तो 24 हाँ घंटे में एक बार ही आहार ले पाओगे, और सादा आहार लोगे। हाँ। बस जो है कुछ रोटियां और थोड़ी अपना सब्जी, हरी उसके साथ मैं सब्जियां। सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकता हूँ। हाँ, सूर्य नमस्कार तो अच्छी चीज है, करना चाहिए। वही मैं सोच रहा कि इसमें मैं मतलब मैं पूरा पैटर्न बनाऊंगा एक। हम्म उसमें मेरा सुबह जैसे 4:30 बजे उठना, रनिंग लगाना, फिर उसके बाद ये प्राणायाम करना, फिर 1 घंटा ध्यान में बैठना, फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाना, जो नॉर्मल चीजें रहेगी उनमें लग जाना, फिर शाम को एक बार फिर से वो करके थोड़ा सो जाना। हम्म मैं यही 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 करूँ तो मतलब इस वजह से भी अच्छा ही रहेगा ना। हाँ, करके देखो, फिर जैसी अनुकूलता होगी वैसे निर्णय फिर बाद में लिए जा सकते हैं। करके देखने से अपने आप पता अच्छा। चल जाता है। 21 डेज में यदि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, हाँ 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 हाँ। तो फिर वह हमारे लिए अनुकूल हो गया। उस ये और 21 डेज मैटर करते हैं असल में, जैसे मैंने हाँ बहुत लोगों से सुना है कि 21 डेज किसी भी आदत को अडेप्ट करने में सही रहता है। हाँ, वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है रीसेट होती है।
अच्छा। यदि वो रीसेट हो जाती है तो फिर वो यदि ईमानदारी से वो सब किया गया है और रीसेट हो हाँ जाती है तो फिर वो हमारे लिए है। हाँ। रीसेट नहीं होती है तो फिर हम उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर लेते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब खुद को हमें ज्यादा वो भी नहीं करना है, मजबूर नहीं करना है इस चीज मजबूर के नहीं लिए। करना चाहिए, जबरदस्ती वाली चीज नहीं होनी चाहिए, और ये देख हाँ लेना चाहिए कि हमारा जो है, हाँ। जो डीप स्लीपिंग का समय है वो कौन सा है। अच्छा। हाँ, यदि किसी का डीप स्लीपिंग का समय सुबह 4-5 बजे का है, 5:30 बजे का, 6 बजे का है, और हाँ। उस समय उठ जाता है तो उसका दिन पूरा खराब जाएगा। यदि किसी का डीप स्लीपिंग का समय 12-1-2 बजे तक का है और फिर वो 4 बजे उठ जाता है तो उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डीप स्लीपिंग इन द सेंस कि वो लाइक उसको सपने हाँ भी नहीं आने चाहिए, मतलब हाँ ऐसा। हाँ हाँ, 1.5-2 घंटे का वह समय आता वो है। पूरा ब्लैंक रहे उस टाइम कि तुम्हें कुछ हाँ, याद भी नहीं रहा है। वो वाला समय आता है, इसी कारण हम आगे सरवाइव कर पाते हैं। उसी समय ही बैटरी चार्ज होती है प्रॉपर, ये शरीर जो है अच्छा। उसी समय अपने आप को दुरुस्त कर पाता है। वो जैसे तो हम लोग हम इंसानों ने ऐसा कर दिया है कि हमने संडे तो बना दिया, लेकिन वो हमारी बस फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है संडे। हम्म। लेकिन हम मेंटली तो संडे को बिजी रहते हैं हमेशा। नहीं, वो एक हाँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन रात में जो नींद होती है उस नींद हाँ के बीच में दो हाँ। घंटे का जो समय आता है वो शरीर के लिए बहुत अनुकूल और अच्छा होता है। तो वह जो है 2 घंटे का समय, यदि वह ऐसा बना उस हाँ समय, मतलब वो हाँ वह, अडेप्ट कर ले, वो चीज को हाँ कैप्चर कर हाँ ले। हाँ, अब यदि वो समय किसी का सुबह 5 बजे पड़ता है, 4 से 6 बजे पड़ता है, और वो हाँ 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 4 साढ़े 4 बजे उठ रहा है, और वो उस समय उसकी नींद नहीं हो पा रही, हाँ हाँ तो हाँ। फिर तो वह उसकी उसकी उसको तो नुकसान ही हो जाएगा। तो वही वही। पहचानना पड़ता है कि यदि किसी हाँ का वह समय नहीं है, उसको सुबह उठना अनुकूल पड़ता है, तब तो ठीक हाँ। है। अच्छा अच्छा, मतलब वो हर जैसे व्यक्ति हमने व्यक्ति पे निर्भर वो जो करता है। हमारी डीप हाँ स्लीपिंग का समय है, अगर हाँ हमने वो कैप्चर कर लिया हाँ। तो हमें ज्यादा देर तक सोने की जरूरत नहीं। हम मतलब नहीं नहीं, हमको वो तो पता है। खैर यंग यंग एज में तो 6 से 7 घंटे तो सोना ही चाहिए, 7 घंटे तो मिनिमम हाँ हाँ सोना ही चाहिए यंग एज में। हाँ हाँ हाँ। और अच्छी नींद जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम्म। तो नींद तो ये इस शरीर के हिसाब से 7 घंटे की नींद यंग इस एज में बहुत जरूरी है। अच्छा। तो वो मशीन स्वामी जी मशीन जैसे। बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए आदमी को। जी। हम्म तो वही स्वामी जी की मतलब जैसे मेरे को वो चीज को मतलब मेरे को समझना है। जैसा आपने मेरे को समझाया कि मतलब तुम परमात्मा कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, लाइक तुम्हें खुद को समझना पड़ेगी, वो चीज वो तुम ही हो। हम्म हम्म। नहीं मतलब ये चीज मतलब मैंने अपने दोस्तों से भी बात करने की कोशिश की इस चीज के बारे में। हम्म और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करने की चीज की, मतलब बात करने कोशिश करता हूँ, मैं अपने भाई से भी कोशिश करता हूँ। हम्म। लेकिन वो बोलते हैं ये पागल, तू पागल जैसी बातें करने लग रहा है। एक्चुअली ये कॉमन मैन से काम करने वाली बात ही नहीं है। वही 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 चीज, लेकिन मेरा हाँ, क्या मैं। ये जो है, जैसे हर कोई अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और साइंटिस्ट नहीं हो सकता है हायर लेवल का। हाँ। वैसे हर कोई व्यक्ति जो है स्पिरिचुअली इतना ग्रो नहीं हो सकता कि इन चीजों को समझ सके। तो वो लोग अभी निचली क्लासों में, जब अपर क्लासेस में आएंगे तब वो समझ जाएंगे। तो अभी यदि वो प्राइमरी में है, किंडरगार्टन में है ना, तो और स्वामी जी एलकेजी मेरे में, को तो ये चीजें उनको मतलब उनको मेरे हम, को जैसे हाँ, उनको हर कॉलेज चीज। की चीजें हम समझा रहे हैं, कॉलेज की चीजें बता रहे हैं। हाँ हाँ तो वो गलती जो है उसकी है। यदि कोई प्रोफेसर जो है हाँ इसी प्राइमरी में जाकर के अपना हाँ ये हायर क्लास की चीजें पढ़ाने लग जाए, हाँ हाँ तो हाँ हाँ। प्रोफेसर की मूर्खता है। तो वही। हाँ, तो हमें जो है ना डिस्कशन अपने समकक्षों के साथ ही करना चाहिए, और समकक्षों के साथ करने पे भी थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए जो है कोशिश करी जाती है कि अपने जो हायर सेल्फ्स हैं, मतलब ऐसे लोग जो हमसे काफी आगे निकल चुके हैं, हम्म। उन लोगों से इस बारे में चर्चा की जाती है। वही स्वामी जी अध्यात्म चर्चा। जिनको मेरे से आपको जैसे मेरे से बहुत बहुत ज्यादा ही अनुभव हो गया इस चीज का। मैं तो अभी इस चीज के बारे में बस मेरे को पता चला है। हम्म हाँ? और स्वामी जी मेरे साथ बचपन से ऐसी ऐसी चीजें, मैं भगवान की पूजा पाठ भी करता हूँ। हाँ? मतलब हम्म करता था एक टाइम में, अभी तो मैंने मतलब नॉर्मली मैं करता ही नहीं हूँ कि जब से इस चीज में आया हूँ। हम्म हाँ? मतलब मैं वैसे भी नहीं, बस उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, हम्म कि वो भी इनलाइटमेंट बीइंग थे हम्म किसी न किसी में, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इतना लाइक वो दिखावटी भक्ति नहीं है मेरे अंदर। हम्म लाइक वो लोग भक्ति भी नहीं करना जानते हैं। हम्म मतलब वो उस भगवान से प्रेम भी नहीं, लेकिन मैं क्या
ए, जैसे ये भगवान है, ये इन लोग के बारे में कुछ बताइए। इनलाइटमेंट बीइंग मतलब ये थे कि नहीं इनलाइटमेंट बीइंग असल में? अब ये और ये तो लोगों की। ऐसा तो सदा होता है कि हमेशा ही रहे हैं, हाँ 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 अभी हाँ भी हैं, पहले भी थे, उसके पहले भी थे, है ना? हाँ हाँ। और तो बस इनको जो लोग इनके पास जाते हैं, इनके पास पॉजिटिव एनर्जी रहती है। हाँ। तो लोग इनके पास, जैसे अभी हमारे यहाँ उज्जैन में महाकाल है, हम्म। उनके बात की जाती है, वो मतलब जो उनकी लिंग है उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। हाँ। वो तो एक बड़ा विज्ञान है कि ऐसे सेंटर्स डेवलप किए गए जहाँ पर साधना हो सके, वहां पर हाँ जो है हाँ हाँ हाँ। कुछ डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम हम्म, से रिलेटेड कुछ जगह डेवलप हाँ की हाँ जाती हैं, हाँ 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 हाँ। ताकि जो है वहाँ कोई भी साधक जाए तो उसका उसको बूस्ट मिल जाए। बूस्ट मिल जाए वैसे ही, लेकिन हाँ। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात यह है कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं हम्म। भगवान के पास, लाइक वो उनको वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे हेल्प करती कि लाइक उनका काम बन जाता है, वो तो पता है, लेकिन वो बनता कैसे है वो काम? नहीं नहीं, एक्चुअली जो है ना वो हाँ, मंदिर, अभी जो मंदिर है ये इनका कॉन्सेप्ट अलग है, पुराने जो मंदिर थे उनका कॉन्सेप्ट अलग था। वो। वो इनिशियली जो मंदिर बनाए गए थे सिर्फ साधकों के लिए हुआ करता था। अच्छा अच्छा वहां अच्छा पर जो अच्छा। है साकार से निराकार तक की यात्रा के लिए वो एक सेंटर्स हुआ करते थे। हाँ, बहुत पहले तो मंदिर हुआ ही नहीं करते थे, बाद में मंदिर का कॉन्सेप्ट आया। हाँ 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 मंदिर में गर्भगृह हुआ करता था, कोई मूर्ति नहीं हुआ करती थी। हाँ बाद में उसमें जो है शिवलिंग आया। हाँ ये जो है अपना पत्थर में परमात्मा जिसने देख लिया, हाँ हाँ तो फिर उसको तो सब में परमात्मा, जब से जो जड़ है, हाँ। जो वही कि सबसे, उसने एक मटेरियल चीज में, मतलब उसको कोई हाँ, ज्यादा मटेरियल मेहनत में करने भी की भी जो जरूरत नहीं। है, जो सबसे निचले तल का है, मतलब हाँ पत्थर है। हाँ 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 सबसे हाँ ज्यादा जड़ जो है वो पत्थर है। पत्थर हाँ में यदि हाँ वो परम तत्व को देख पा रहा है, परमात्मा को देख पा रहा है, तब हाँ। उसकी यात्रा पूरी हुई। वही वही चीज, तो एग्जैक्टली यही अब वो चीज जो है। है विज्ञान जो है वो विज्ञान तो छूट गया, रिचुअल साथ में रह जाते हैं। हाँ। है, सारी चीजें जब स्टेबल की गई तो बहुत साइंटिफिकली स्टेब्लिश की गई, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? हाँ स्पिरिचुअलिटी जो है एक बहुत बड़ा साइंस है। हाँ हाँ। हाँ, ये वाला साइंस तो बहुत छोटे साइंस है जो अभी चल रहे हैं। ये हम्म। बहुत बड़ा साइंस रहा है, लेकिन अच्छा। अब ये जो मतलब है, वही कि वो इतनी रिफ्रेश हो गई कि उसका कोर कंसेप्ट ही लोग भूल गए। वो तो ऐसा होता ही है, स्वाभाविक है, उसमें कुछ वो अस्वाभाविक हाँ, मतलब नहीं वो तो हर चीज रिफ्रेश हो जाती है। है। हाँ। हाँ। और स्वामी जी, जैसे मैं थोड़ा पर्सनल आता हूँ, मतलब एक ऐसी चीज भी है। हम्म, जब ये मैंने ओशो की ये सेक्स से लेके संभोग, मतलब वो संभोग से लेके समाधि वाली, मतलब हम्म। पूरा पूरा मैंने वो सुना है। हम्म। हाँ, लाइक वो जो एनर्जी रहती, मेरे को उससे पहले तो मेरे को नॉर्मल एनर्जी लगती थी। हम्म। मैंने बोला एक टाइप का चीप थ्रिलर ये भी है हम्म। ना। लेकिन जब मुझे बताया उस चीज के बारे में, तो मैंने वो चीज को, मतलब पूरा मेरा नजरिया ही बदल गया है। हम्म? कोई चीप कैसे हो सकता है? सब कुछ तो परमात्मा ही है, तो फिर वह भी परमात्मा ही है। नहीं, मतलब एक ही उसकी ऊर्जा, उसकी आदत जो बनी है। एक ही ऊर्जा है, बस काम हाँ, ऊर्जा को राम ऊर्जा में परिवर्तित करना है, वही उसका शीर्षक वही। है। हाँ संभोग से समाधि की ओर, मतलब हाँ, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में तब्दील करना है, जो कि तब्दील करना है। निचला चक्र हाँ है। मूलाधार चक्र में जो हाँ ऊर्जा हाँ सक्रिय है, हाँ उसको जो है अपना हाँ सुषुम्ना नाड़ी से उठा करके हाँ, सहस्त्रार चक्र में ले जाना वही। है ना? और तो स्वामी जी, हाँ। और मतलब जैसे मैं मतलब मैं आपके आपसे और थोड़ा पर्सनल, जब मैंने अपनी वर्जिनिटी खोई हम्म। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ, हम्म। जिस जिस मतलब उस समय तक मेरे को सेक्स से लेकर संभोग के बारे में पूरा पता था, हम्म। है ना। लेकिन जब वो चीज क्या, मतलब जब मैंने उसको देखा सामने से, वो मतलब उस वे में पहुंच चुकी थी हम्म। परमात्मा के पास, मतलब जो भी वो स्टेज रहे वहां तक। हम्म। हाँ। और जब भी हम दोनों मतलब संभोग करते थे, मतलब एक तरह का वैसा प्यार आ जाता था कि हम लोग सब कुछ भूल जाते थे, उस मतलब उस अवस्था में आ जाते थे। हम्म। हाँ? मतलब हम दोनों का इंटीमेसी लेवल इतना है कि मतलब हम सब कुछ भूल जाते थे। हम्म। तो मतलब वो भी एक तरह से कि मतलब वही वही चीज है कि अलग है। वह वही है, लेकिन वो ग्लिम्स भर है, कुछ क्षणों हाँ, का कुछ कुछ ग्लिम्स है। क्षण के लिए, हमेशा 24 घंटे नहीं है। हाँ, कुछ क्षणों का ग्लिम्स है, और हाँ साधना हाँ के द्वारा हाँ। वह जो है उसकी पूरी गहराई मिलती है और वो परमानेंट मिल जाता है। तो ये जो भी है एडवेंचर में भी, कोई जैसे एडवेंचर गेम होते हैं, हम्म। है ना? तो एडवेंचर गेम में वो थोड़ी देर का गेम होता है कि हाँ, तुम्हें, जैसे मैं अभी मैं गेम खेलता हूँ तीन हाँ, चार तो अब जो है जैसे वो पैराग्लाइडिंग होती है हाँ 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 ना, बंजी होता है। हाँ 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 तो अब वो जो है थोड़ी देर के लिए हजारों रुपए का चार्ज करते हैं वो, हाँ 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 है ना? हाँ। 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए वो जो हजारों वही रुपए वही। चार्ज हाँ करते हैं लोग, वो पैसा दे करके अपना वो एडवेंचर गेम करते हैं। क्यों करते हाँ हैं?
हाँ, इसलिए करते हैं कि वहाँ पर भी वह पीक मिलती है, वही आनंद पीक मिलता है। मिलती कि मतलब जो बचपन में वो चीजें पीक पे रहती थी। हाँ, या ये फिर अपना जो है जो संभोग से जो वो पीक मिलती है या फिर हाँ, हाँ, ध्यान से जो पीक मिलती है, हाँ, वही वही पीक वहाँ पर भी मिलती है, लेकिन वो क्षण के लिए मिलती है। हाँ, और ध्यान में जो है ये बहुत नेचुरल वे में मिलती है। नेचुरल और में भी। नेचुरल वे में मिलती है तो हमें ये भी पता चल सकता है कि हम सहजता से इसे पा सकते हैं। हाँ, वह जो बाकी मार्ग जो है असहज मार्ग हैं, वहाँ तक ऐसे। जाने के असहज मार्ग हैं। और हम्म। ध्यान साधना जो एक सहज मार्ग है। और हाँ, ध्यान साधना के बाद में यह पता चलता है कि हम जो हाँ, है अपनी सहजता को पूरे हाँ, जीवन पे फैला सकते हैं। फैला तो सकते। फैला सकते हैं तब तो फिर वह उसके लिए मतलब साधना विधियों की भी ज़रूरत नहीं है फिर। हम्म। एक बार जब उसमें गहराई आ जाए तो किसी साधना विधि हाँ, की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो वह 24 घंटे यदि 48 मिनट तक हम उस अवस्था में स्थिर रह जाते हैं विक्षेप रहित रूप से, जी। तब वह परमानेंट हो जाती है वो अवस्था। तो स्वामी जी मैं मतलब ध्यान में कितने मिनट तक मतलब 40 50 1 घंटा कितना नहीं, कितने नहीं, घंटे ट्राई करूं? ध्यान की विधि में तो 1 घंटा 2 घंटा बहुत लोग लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं, लेकिन वह अवस्था जो आती है, हाँ मतलब वो वह जो ग्लिम्स। पीक हाँ, अवस्था जो है, हाँ, वह हाँ, यदि 48 मिनट तक कंटिन्यू रह जाए, उस बीच में कोई भी विक्षेप ना हो, जरा भी एक हाँ। रत्ती राई का भी विक्षेप ना हो, तब वह कंटिन्यू हो जाएगी परमानेंट। अच्छा। और स्वामी जी मतलब मेरे एक और प्रश्न अभी आया, जैसे हमने सेक्स से लेके सेक्स की बात करी। हुँ। मतलब हमने तो ये दो जेंडर ही क्यों चुना है? लाइक एक जेंडर भी तो हो सकता था ना, एक जेंडर से काम चल सकता था, दो जेंडर की ओर उसमें भी हमने मतलब जो फीमेल है उसको इतना सुप्रीम बना दिया। ये मतलब नहीं, हम इनलाइटमेंट वे में जानते हैं कि मतलब एक जो फीमेल है वो हमसे ज्यादा सुप्रीम है। जैसे हम मतलब जो एक मेल में रहता है, मेल के पास ईगो रहता है, वो ज्यादा सोच के एक औरत की तरह नहीं जी सकता। वैसे तो आज की औरतें मतलब पूरे मर्द की तरह बनते जा रही है। आज की तो बात, लेकिन औरतें जैसे मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ, वो मेरे पापा से बहुत डिफरेंट है, और वो द वे ऑफ लिविंग मतलब वो बस वो जीना चाहती है, हुँ। ज्यादा सोच के नहीं, मतलब उनमें है वो चीज पहले से ही। संसार जो है वो डुअलिटी से ही बनता है, डुअलिटी से ही चलता है। अच्छा। और एक्चुअली हमें लग रहा है कि सुप्रीम सुप्रीम नहीं, वो पूरक हैं एक दूसरे के बगैर वह हो नहीं सकते हैं। अधूरे हैं। हाँ, तो डुअलिटी से ही ये पूरा संसार बना हुआ जैसे है हमको ना? लगता है कि मतलब तब मैं जो औरत के लिए बेसिक पागल हूँ। हाँ, बेसिक लैंग्वेज भी हम देखते हैं जो टेक्नोलॉजी की 0101 हाँ, 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 है हाँ, ना? तो हाँ, वही सृष्टि का भी नियम है कि वो शून्य से जो है हाँ, 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 कुछ निकला है, वह एक है। तो शून्य और एक वह हाँ। उस प्रकार से उनके सम्मिलन से विविधता बनी है और फिर वह हम्म। वापस वहीं जाकर विलीन हो जाएगी। हम्म। तो ये विभेद जो है इसी से संसार चल रहा है। ये 2 पैर हैं। कह रहे एक पैर से हैं। चलना मुश्किल है, 2 पैर से चलना ठीक है ना? लेकिन मुझे तो औरत की एक चीज पता है, उसके पास धैर्य बहुत है। हाँ। तो वही मतलब पुरुष के पास संकल्प है। और हमारे पास क्या नहीं है, मुझे ये नहीं पता। संकल्प है। हमारे पास संपल, हाँ हम लोग चीजों पे संकल्प। हाँ। हम लोग हुँ। मतलब आदत बना लेते हैं चीजों को। संकल्प जो है ना वो एक ताकत हाँ, है। एक हाँ, संकल्प आज्ञा चक्र का ध्यान क्या है? संकल्प की शक्ति को विकसित करने के लिए। इसलिए हाँ। स्त्रियों को जो है आज्ञा चक्र पर ध्यान करने के लिए जनरली रोका जाता है। अच्छा, कि अच्छा, उसका अच्छा। मार्ग जो है संकल्प का हाँ। नहीं है, हृदय का है। लेकिन अब जो है बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी हो गई हैं जो ना भी। हाँ, पुरुषों को जी रही हैं, पुरुष जीवन को जी रही हैं। हाँ, 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 हाँ। तब वो अपना वो उनके लिए भी अब वाली साधना काम करने लग गई है। अभी नहीं वो तो होमोसेक्सुअल जनरल मतलब ये सब ये आ गया LGBTQ, तो इनमें तो मतलब वो पूरा चेंज ही, कंसेप्ट ही चेंज हो गया। और नहीं वो तो ख़ैर हमेशा से रहते हैं कुछ थोड़े बहुत, वो तो बहुत नहीं, माइनर होते हैं ये उनका। वेस्टर्न से आया ना, ये सब तो वेस्टर्न से डेवलप होके आया ये सब। वो पहले कहीं हमारी से यहाँ भी की आए। औरतें इतनी खुली हुँ, हुई नहीं थी जितनी हुँ, आज की औरतें हैं। हुँ। वही बात हो रही है। तो वो जो हृदय जो औरतपन को जी रही है, वो अपना उसकी साधना में हृदय ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, हाँ। वो भावना को जीती है, धैर्य को जीती है, उसमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है और वो समर्पण कर पाती है। अच्छा। तो समर्पण के द्वारा वो लय हो जाती है उस परम में। और मर्द चाह के भी समर्पण नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता नहीं नहीं, नहीं, किस चीज नहीं, का नहीं वो ऐसा रहता नहीं है। ऐसा है। कम से कम 1/3 ऐसे पुरुष मिलेंगे जो बहुत आसानी से समर्पण कर देते हैं हाँ, और हाँ, बहुत हाँ, आगे गए हैं, पहुँचे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे बहुत लोग हुए हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु वगैरह हुए हैं। तो ऐसे बुद्ध, ये सब।
नहीं, हाँ, हाँ, अपना कुछ जो है संकल्प से पहुँचते हैं, कुछ समर्पण से पहुँचते हैं। समझ तो मतलब ये किसी भी वे में मतलब जाया जा सकता है। जाया जा सकता है, और जब ये सारे मार्ग बने हैं, तो ये इसी से ही सुंदरता है। यदि है। पूरी दुनिया में यदि गुलाब का ही फूल होता और कोई दुनिया में दूसरा कोई फूल होता ही नहीं, तो उस फूल का कोई वैल्यू नहीं होता, गुलाब का। वही वही है, इसलिए तो है उसका ना? और अपोजिट इसलिए बनाया अब इसलिए जो है वो हज़ारों लाखों वैराइटीज़ हैं, तो फिर वो है, हर फूल का अपना मूल्य है, उसकी है। अपनी लेकिन खूबसूरती है। हम उसकी मूल्यता पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। नहीं, वो हम पहचान पाते नहीं पहचान पाते, वो हमारी अपनी संकीर्णता है, और ये मतलब एक सुंदरता है, ये सृजन हाँ 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 है हाँ ना? परमात्मा हाँ, का सृजन है वैविध्य। हाँ, वैविध्य जो है वो सुंदर है, और वैविध्य ही संसार है। हाँ संसार गढ़ा ही वैविध्य के लिए, एक से अनेक जो होने का कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ हाँ, तो वही लीला है और वही आनंद भी है। हम्म। और स्वामी जी जैसे ये रहता है, एक हम बच्चे को देखते हैं जो अभी इस दुनिया में नया नया आया है। हुँ। हाँ, लाइक वो उस परम अवस्था को जी पाता है क्या, लाइक जब तक वो यहाँ की प्रिंसिपल्स वगैरह वैल्यू वगैरह नहीं सीखता। हाँ, हाँ, जब तक अभी वो संसार की इस प्रकार की द्वैत की भाषाओं में नहीं पढ़ता, जितना कम पढ़ता है, हाँ हाँ हाँ, उतना ज़्यादा वो आनंद में रहता है। फिर ये जब तक द्वैत वो कुछ बोल नहीं पाता है ना, तब तक वो हाँ, सबकी बातें सुन के आता है, तो सब उसको मतलब एक बच्चे के पास जाओ तो एक अलग ही हाँ, उसका ऑरा अलग ही चमकता हाँ। है, लेकिन उसकी हम ब आंखों में अलग ही हाँ, दिखता है। लेकिन हम बच्चों को बहुत जल्दी आजकल हाँ वही बच्चे 2 साल के, बुद्धिमान हमारे यहाँ के बच्चे मतलब ऐसे हो गए, मैं आपको क्या बताऊँ स्वामी जी, मतलब वो लाइक वैसे नहीं रहे किसी से, मतलब उनमें वो इनोसेंट नहीं रहा है अब बच्चे आज के। हाँ, तो वो हैं? ठीक है। अब इसकी इसकी भी अपनी मूल्यवत्ता है। वो वही वही। जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, बचपना नहीं जी पा रहा है, तो बहुत जल्दी वह उबेगा भी, व्यर्थता के बोध को और समझेगा स्वामी भी, जी और जैसा बहुत आप बात जल्दी जो करते है हैं, ये अभी गोल्डन आवर चल रहा है, गोल्डन एरा चल रहा है। गोल्डन एरा, सॉरी गोल्डन एरा चल रहा है। हुँ। लाइक इसमें मतलब वो जो हमारे पाप पुण्य है वो मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। वैसे तो मैं पाप पुण्य के कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता, लाइक तुम जो चीज को ज्यादा सोचोगे वही मतलब ये तो इससे भी परे है, जहां हमको जाना है वो इससे भी परे है, वो इस कंसेप्ट में ही नहीं आता। अब ये है कि इस समय साधना जल्दी गहराएगी, और जितने जो सबकॉन्शियस माइंड में हाँ जो भी संस्कार हैं, वो क्लीन हो जाएँगे। हाँ हाँ क्लीनिंग सिर्फ क्लीनिंग करनी है, और कुछ नहीं होता है। हाँ। तो नहीं, सबकॉन्शियस माइंड जैसे यदि मेरे को कभी क्लीन हो कभी गया। लगता है जैसे मतलब मैं चींटियों के ऊपर पैर रख देता हूँ। हुँ, हाँ, लाइक चींटियों को मार देता हूँ, मतलब ऐसे जैसे कभी बिस्तर पे आ गई ऐसे, मतलब वो मरी जाती है। हुँ, लाइक वो मतलब वो इफेक्ट नहीं कर, मतलब मेरे मैं सोचता नहीं इतना। हाँ, हुँ। लेकिन वो चीज मतलब गलती से हुई चीज क्यों बुराई में आती है। अब ठीक है, ये इस तरह के ऐसे बारीक-बारीक विषयों में उलझते जाएँगे, तो उलझन बढ़ती जाएगी, और नए-नए मैट्रिक्स क्रिएट होते हाँ जाएँगे। वही वही मैट्रिक्स क्रिएट हाँ, हो रहा है ये हाँ, तो भी एक मतलब कुल तरीके से। मिलाकर ये है कि साधना की ज़रूरत है। हाँ हाँ तो हाँ। मन में ये जितने विक्षेप चल रहे हैं, ये सब विक्षेप ही हैं, अच्छा अच्छा है अच्छा ना? अच्छा, हाँ। धर्म की परिचर्चाओं में भी इस प्रकार की चीज़ों को हम तरह-तरह के चीज़ों को डाल रहे हैं, मतलब विक्षेप को हम्म, बढ़ा रहे हैं, है ना? बहुत सारे हाँ विक्षेप हैं। हाँ तो साधना करेंगे तो विक्षेप जो है वह विदा होते जाएँगे, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होता जाएगा। हाँ हाँ क्लीन होता जाएगा, तो फिर जैसी राइट लिविंग है वो अपने आप आने लगेगी। हाँ हमें हमें जो है आचरण को व्यवस्थित नहीं करना है, हमें हाँ, साधना को व्यवस्थित करना है। साधना साधना हो को जाएगी, और लाइक तो वो हमारा वो आचरण आचरण अपने आप जो है बेहतर हो जाएगा। बाहर से भीतर को नहीं साधा जा सकता। हम्म, हम्म, भीतर को दुरुस्त भीतर अपना अलाइनमेंट हो जाए, तो बाहर अपने आप उसका प्रकटन होने लगेगा, आचरण अपने आप बेहतर हो जाएगा। और तो इस स्वामी सब जी मैं इसमें रनिंग वो मतलब रनिंग कर सकता हूँ ना इन सब चीजों में, लाइक अपनी हाँ, बॉडी के लिए हाँ, हाँ, कर रनिंग सकते हैं। करूँ। और मतलब ध्यान का मेरे को आप समय बता दीजिए, 2 अनुकूल समय नहीं, जो नहीं, आपको जो सही लगे। जो जो हर व्यक्ति का अनुकूल समय अलग-अलग होता है, किसी का हाँ भी हाँ वो नहीं होता, वो तो हमें खुद से ही पूछना पड़ता है कि कौन-सा समय में हाँ हाँ ज़्यादा हाँ कंफर्टेबल हूँ और ज़्यादा रिलैक्सली बैठ पाता हूँ, मन में हाँ विक्षेप कम रहते हैं। हाँ, वो भी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो कि कौन से समय पे बैठ रहे हो। हाँ, वो खुद हाँ, से ही बहुत सारी चीज़ें खुद अपने व्यक्तित्व के हिसाब से, अपने हाँ। परिस्थितियों के हिसाब से तय करनी पड़ती हैं, वो और तो इतना चीज धीरे धीरे ही डेवलप होगी, जैसे जैसे मैं ये इस अवस्था में आने लगूंगा कि मतलब हुँ। पूरा फुल एक्चुअली रिलैक्सेशन क्या हो है पाऊँ। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा गुणा भाग जो हम लगाते हैं ना, तो उसमें चीज़ें लंबी हो जाती है, रास्ता लंबा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। गुणा भाग कम लगाओ, और जहाँ से जैसा शुरू हो रहा है कर लो।
जी 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 गुणा भाग बिल्कुल। कम लगाओ तो चीजें आसान हो जाएंगी, गुणा भाग ज्यादा लगाओगे तो मैथमेटिक्स जो है वो और कठिन होता चला जाएगा। कठिन वही कि मतलब मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स क्रिएट होता है। हाँ। वही मैट्रिक्स क्रिएट कम करना है, बस सिंपल जीने की कोशिश करना है और ये चीज में आ जाना है, हम्म। ज्यादा बिना सोचे समझे किसी चीज को। शुरुआत बहुत सहजता से हो सकती है, उसके लिए 100 शास्त्र लिखने की और एक हाँ हजार हाँ नियम बनाने के बाद तब हम शुरू करेंगे हाँ तो हाँ पूरी हाँ। दुनिया में हल्ला हो जाएगा, ये सब पागलपन की नहीं बातें नहीं हैं। वो, है ना, मतलब ये है कि आज से ही जो छोटा मोटा है वो शुरू कर दिया जाए सहजता से, हाँ है ना, वो छोटा मोटा फिर धीरे धीरे ग्रो होता चला जाएगा। हाँ, वही हाँ, चाहिए था बस मेरे को, गुणा यही गुणा सीख। भाग में ना पड़े ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, धन्यवाद स्वामी जी, मेरे को बस यही जानना था। ठीक और है। मेरे कुछ क्वेश्चन थे, मैंने पहली बार किसी से मतलब अपनी ये दिल की बात कही, ये जो अंदर की बात थी इतनी। हम्म, मुझे अच्छा लगा ये चीज, मतलब किसी से बात करके जो जिसको इस विषय में सबसे ज्यादा पता है। कौन से शहर से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ आपने बताया था, ठीक ठीक है सर, धन्यवाद स्वामी जी। है। हाँ।